नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अभ्य और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको खुश रहने के कुछ अनमोल ट्रिक्स बताने वाला हूं। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हमारी लाइफस्टाइल अगर हम जीवन में बना पाते हैं, कुछ ऐसे सूत्रों को अपने जीवन में स्थान दे पाते हैं, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और ये आदतें वास्तव में हमारी जरूरत भी होती है। ये क्रियाएं और ये हैबिट्स अगर हम जीवन में रखते हैं, तो हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस कड़ी में आपको सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिए, यह जीवन प्यार का बंधन है, स्नेह का बंधन है। और चूंकि हमारे ईश्वर जिसके हम अंश हैं, वे भी इस सृष्टि में प्यार और स्नेह के ही एक अनमोल मूर्ति माने जाते हैं। इसलिए हम सबकी जरूरत प्यार है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा प्यार की भावना को जागृत रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के जुड़े रिश्तों, अपने आसपास के जुड़े हुए कलीग्स, काम करने वालों से प्यार करने की आदत डालनी चाहिए। इस तरह जब हम प्यार करना सीखते हैं, प्यार करने की आदत डालते हैं, तो इससे हम खुश रहने लगते हैं। और इस प्यार करने की आदत के तहत हमें सबसे पहले अपने बोलचाल के शब्दों का, बोलचाल में अपने व्यवहार का और अपने जीवन दिनचर्या में शब्दों के द्वारा दूसरों को रिझाने का, प्रसन्न करने का तरीका अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे हम हमेशा खुश रहते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह खुश रहने के लिए आपको प्यार का अनमोल महत्व समझना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए और प्यार को अपने आसपास के संबंधियों और रिश्तेदारों में बांटने की कला में मास्टरी हासिल करनी चाहिए। मित्रों और साथियों, आपको जीवन में जो जरूरी है, सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने आसपास रखना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने अपने जीवन में पिछले 2 साल से जिन चीजों का उपयोग नहीं किया और आने वाले सामने के 2 साल में भी आपको ऐसा लगता है वो चीज आपकी किसी काम की नहीं है, उस चीज को आपको आंख बंद करके अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। क्योंकि हम वास्तव में अपने जीवन में जितना अधिक वेस्टेज को क्लियर करते रहते हैं, जितना अधिक अपने जीवन में काम नहीं आने वाली चीजों को हटाते रहते हैं, उतने अधिक हम खाली होते हैं। और यह यूनिवर्स की सृष्टि में खाली हुए स्थान को भरने की भरसक चेष्टा करता है। जैसे ही हम अपने उन फिजूल सामानों को अपने जीवन से अलग करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में उपयोगी सामानों की भरमार वो करने लगता है। इसलिए हमारे जीवन में पूर्णता के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जो चीज हमारे काम की नहीं हो, उन्हें हमें हटाना चाहिए या किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को खोज कर दे देना चाहिए जिसके लिए शायद वो बहुत उपयोगी हो सकती है। इस तरह मित्रों साथियों, खुश रहने की कड़ी में आपको अपने जीवन से वेस्टेज को हटाने की चीज सीखनी चाहिए। मित्रों साथियों, जितना हम कम बोलते हैं, उतना अधिक हमारे जीवन में दुख आने की संभावना कम रहती है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक मौन रहने में मास्टरी करनी चाहिए। हमें कम से कम बोलना और अधिक से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जब हम कम से कम बोलते हैं और अधिक से अधिक सुनते हैं, तो हमें बोलने के पहले सोचने का अवसर भी मिल जाता है, जिससे हम अपने बोलने की वजह से बहुत बार फंसने से बच जाते हैं और इससे हमारे रिश्ते भी बने रह जाते हैं। हमारे आसपास के माहौल में शांति और सुकून बना रहता है। मित्रों साथियों, मौन रहने से हम 100 तरह के सुखों को अपने आप आकर्षित कर लेते हैं। मौन हमारे परमात्मा का भी एक गुण होता है, इसलिए मौन धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कम से कम बोलने की आदत इस कड़ी में सीखनी चाहिए। जब हम कम बोलना सीख जाते हैं, तो हम हमेशा सुकून और शांति में रहते हैं, हमेशा शांति भी अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। मित्रों साथियों, दिवाली का त्योहार आता है तो हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में भी हमें इस सफाई को महत्व देना है। और वास्तविक जीवन में मुख्य रूप से हमें सफाई करने के दौरान, सफाई सीखने के दौरान हमें अपने मन के कोने कोने की सफाई पर विशेष ध्यान देना है। मन में कहीं भी कोई दाग है, मन में कहीं भी कोई राग है, द्वेष है, कहीं किसी के प्रति नकारात्मक भावना है, उसको हमें साफ करना है। इसके लिए हम अपने दैनिक जीवन में निरंतर सीखते रहें, अपने से जुड़े संबंधों को माफ करना सीखें, अपने से जुड़े संबंधों को आत्मस्वरूप मानकर प्रणाम करना सीखें। इससे हम अपने मन के कोने कोने की सफाई कर पाते हैं। मन के कोने कोने की सफाई और मन को शांत करने के लिए हमें प्राणायाम का भी सहारा लेना चाहिए। हमें अधिक से अधिक अपने मन को शांत करने के लिए, मन के शोरगुल को शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन भी सीखना चाहिए। इससे हम मन के शोरगुल को शांत कर पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति और सुकून बनने लगता है और हम खुश रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, मेरी ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जितने जल्दी आप सीख जाते हैं, उतना ही अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं, उतना ही अधिक आपको जीवन जीने की कला में मास्टरी आने लगती है। मित्रों साथियों, खुश रहने की कड़ी में आपको एक अनमोल बात और बताता हूँ। आजकल हम कोई भी चीज जीवन में देख लेते हैं, सीख लेते हैं, किंतु हम अपने जीवन में उसे एक्शन लेने में देर करने लगते हैं। मित्रों साथियों, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आपके एक्शन लेने से ही वास्तव में उस ज्ञान की कीमत रहती है। जब तक आप अपने ज्ञान को इंप्लीमेंट नहीं करते, उस ज्ञान पर काम नहीं करते, उस ज्ञान के लिए एक्शन नहीं लेते, उस ज्ञान को लागू नहीं करते, तब तक आपको इस जीवन में परिणाम देखने नहीं मिलते। और जब आप परिणाम ही नहीं देख पाते, तब आपके सीखे हुए ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। इस तरह मित्रों साथियों, आपको हर संभव आपके सीखे हुए ज्ञान को, आपको निरंतर एक तो ज्ञान सीखना है, उस सीखे हुए ज्ञान को इंप्लीमेंट करना सीखना जरूरी है। जब आप ज्ञान को इंप्लीमेंट करते हैं, तभी वास्तव में आप कर्मरत होते हैं, कार्यरत होते हैं और आपके जीवन में परिणाम स्वरूप
सफलता और समृद्धि भी आती है, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाती है। मित्रों साथियों, आपको हर समय अपनी सोच का खुश रहने के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपको इसके लिए सोचकर सोचने की जरूरत है। आपको इसके लिए यह ध्यान रखना है कि जो आप सोच रहे हैं वास्तव में वो आपके जीवन में घटित होने वाला है। इसलिए आपको खुश रहने की कड़ी में हमेशा उन बातों को सोचना है जो आप वास्तव में होती हुई देखना चाहते हैं, वास्तव में जिसके लिए आप आशा करते हैं कि ये बात अगर जीवन में घटित होगी तो आपके जीवन में खुशियों के स्रोत बढ़ेंगे। इस तरह आपको अपनी सोच का विशेष ध्यान रखना है। आपको हर संभव अपने जीवन में सोचकर सोचने की जरूरत है। आपको यदि जरूरत हो तो जर्नलिंग कर लेनी चाहिए, उसे लिख लेना चाहिए और आपको थोड़ी थोड़ी देर पर कागज पर लिखी उन बातों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपको वास्तव में सोचना क्या है और आप वास्तव में सोच क्या रहे हैं। इसलिए आपको खूब ध्यान से खूब मन लगाकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है, वैसे ही आप धीरे धीरे बन भी जाते हैं। मित्रों साथियों, जीवन में हमारे खुशियों के अवसर काफी आते हैं। कई बार हम उन खुशियों के अवसर को टालते रहते हैं। ऐसा भी अगर आपके जीवन में घटित होता हो तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आपको हर संभव अपने जीवन में खुशियों के अवसर आने पर उन खुशियों के अवसर को एंजॉय करना, उसके लिए समय निकालने की जरूरत है। ये पल दो पल की है जिंदगी, आपको इस पल दो पल की जिंदगी में मिले हुए खुशियों के अवसर को टालना नहीं है। आजकल साधारणतया ऐसा देखने में आता है, घर के बच्चे सामाजिक उत्सव में जाने से कतराते हैं और आने वाली पीढ़ी भी घर के छोटे बड़े उत्सवों में सम्मिलित नहीं होती। तो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा यह संदेश है, अगर आपको अपने जीवन में सुकून, शांति, प्यार, प्रसन्नता और खुशी चाहिए तो आपको हर संभव समाज के साथ जुड़कर चलना चाहिए। समाज के हर उत्सव में आपको पहुंचना चाहिए। आपको परिवार को महत्व देना चाहिए। परिवार के सुख दुख में हर समय हर संभव आपको उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। मित्रों साथियों, इस तरह जब आप अपने परिवार को महत्व देते हैं, अपने सामाजिक उत्सवों को महत्व देते हैं, तो इससे आपके जीवन में एक संगीत सा पैदा होता है। आपके जीवन में खुशियों की लहर बढ़ती है। आपके जीवन में आनंद आता है, आपको जीने में मजा आने लगता है और आप अधिक से अधिक खुश रहने लगते हैं। तो साथियों, कई बार आप बहुत तनाव में पड़ जाते हैं। मित्रों साथियों, जब आप तनाव में बढ़ जाए तो आपको खुशियों की एक सीटी भी बजा देनी चाहिए। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे प्रेशर कुकर में जब अत्यधिक भाप की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें एक सीटी निकल जाती है। इसी तरह आपके जीवन में काफी तनाव आ जाए तो उस तनाव की छुट्टी करने के लिए आपको सीटी बजाने की आदत भी डालनी चाहिए। इस तरह आप सीटी बजाकर अपने तनाव को दूर करें और अतीत की बातों को भुलाने का प्रयास करें। यह भी एक खुश रहने की कला है जो आपको जरूर सीखनी और जाननी चाहिए। तो साथियों, आपको खुश रहने के लिए हर संभव खुशी की खेती करनी भी आनी चाहिए। कुछ आपको जीवन में ऐसे काम ही अधिकतम करने चाहिए जो आपके जीवन में खुशी के बीज स्वरूप आपको समझ में आए। आपको ऐसा लगे कि अमित खुशी के बीज डालने से मेरे जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मित्रों साथियों, खुश रहना एक कला है, खुश रहना एक भावना है। आपकी भावना हमेशा सकारात्मक बनी रहे, ऐसे ही विचारों को आपको सोचना है। आपके वर्तमान में किए गए कोई भी काम आपको भविष्य में खुशियां दे, आपको सोच सोचकर उन्हीं कामों को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी। इस तरह आप खुशी की खेती आराम से कर सकते हैं और इससे आपके जीवन में खुशियों का सरोवर और सागर भरा रहता है। मित्रों साथियों, आप जितना खुश रहते हैं उसके आसपास का माहौल उतना ही खुश सुखदायक बना रहता है, उतने ही आसपास के माहौल में खुशियां बनी रहती है। इसलिए आपको हर संभव अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखनी चाहिए। आप जिनसे बातें करें उनके सामने आपकी सकारात्मकता झलकनी चाहिए, प्रचुरता झलकनी चाहिए, जिससे आसपास का माहौल भी प्रचुरता और सकारात्मकता से भर जाता है, जिससे सिर्फ खुशियों की लहरें दौड़ती है। मित्रों साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के शुभ अवसर पर मैं खुश रहने के लिए अनेक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं और इन टिप्स को आपको अपने जीवन में लागू करना है, अपने जीवन में उतारना है, इसकी भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। मित्रों साथियों, गलतियां हम मानव से सबसे होती है। आपको गलतियों के लिए हमेशा यह एक मूल मंत्र ध्यान रखना है कि आपको गलतियां दोहरानी नहीं है। आप जो भी गलती करेंगे उसके न दोहराने की वजह से आपकी पिछली गलतियां सभी माफ हो जाती हैं और आप आने वाले समय में खुशियों से फिर से भर जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने जानी हुई गलतियां दोबारा करेंगे नहीं और की हुई गलतियों को दोहराएंगे नहीं। बस आपसे भलाई भी अपने आप होने लगेगी और आपका जीवन भी सुखमय होने लगेगा। मित्रों साथियों, इस तरह के सूत्र जब आप अपने जीवन में 2-3 बार अपने मुंह से बोल लेते हैं तब भी यह आपके जीवन में धारण हो जाते हैं। जो आपको लगता है यह गलती मेरे से हुई है, आप उस चीज को समझ चुके हैं कि यह भूल हुई है, तो आपको इस गलती को नहीं दोहराना है और अपने जीवन में उसे कभी नहीं करने का एक संकल्प नहीं ले लेना है। इसी से आपके जीवन में हमेशा सुख की रिमझिम बारिश होती रहेगी। साथियों, आपको अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल बनाने की भी दवा सीखनी चाहिए। आपके जीवन में यह कुछ मुफ्त मेडिसिन आपको बता देता हूं जिससे आप अपने जीवन में आप अपने मस्तिष्क में जब तक हैप्पी केमिकल का निर्माण कर सकते हो। इस हैप्पी केमिकल बनाने के तहत आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सुबह का समय प्रकृति के बीच बिताना है। आप सुबह सुबह जितने बजे भी उठो आपको प्रकृति के पास जाकर आधे 1 घंटे का समय जरूर व्यतीत करना है। आपको इस दौरान वहां पर ध्यान रखना है, आपको सन बात लेनी है, थोड़ी सी धूप लेनी है, सुबह की ताजी ठंडी हवा लेनी है। सुबह सुबह नंगे पैर आपको घास पर चलना है। सुबह सुबह आपको वहां जाकर प्राणायाम, व्यायाम और कसरत करनी है। जिससे अगर
आप इन बातों को अपने जीवन में निरंतरता से अपना लेते हैं, इन हैबिट्स को बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप हमेशा प्रसन्न रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान और अपमान तो आते और जाते रहेंगे, यह सृष्टि का नियम है और इसे हमें गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने और स्पष्टीकरण से समझाया भी है। और मेरे बहुत से वीडियो इस विषय पर बने हुए हैं, जिसे भी आपको देखना चाहिए। जीवन का सिस्टम, संसार का सिस्टम तो इसी तरह अप डाउन से चलते ही रहेगा। आपको हर संभव खुद में सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस बनाकर रखनी है। आपके मन को नियंत्रण रखना आपको सीखना है। मित्रों साथियों, धन जीवन में उसी तरह है जैसे हमारे शरीर में खून है, इसलिए आपको हर संभव अपने जीवन में धन की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए भी आपको छोटी छोटी मुख्य बातें सीखनी है। और इसके लिए आपको सर्वप्रथम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, पढ़ लिख कर कोई अच्छी डिग्री या कोई स्किल सीखना है। अगर आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो वर्तमान में यूट्यूब पर भी काफी सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा आप कम पैसे में हमारे दिल्ली के .NET इंस्टीट्यूट से भी बहुत से स्किल सीख सकते हैं, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस तरह जीवन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई न कोई स्किल भी आपको जरूर सीखनी है। इससे आपके जीवन में आपको दैनिक जरूरत के पैसों की कभी दिक्कत नहीं होती। इस कड़ी में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी पैसा थोड़ा कमाना शुरू करें तो आपको तुरंत ही थोड़ी सेविंग भी शुरू कर देनी है। जब आप छोटी छोटी थोड़ी सेविंग करते हैं तो यह आपातकालीन परिस्थिति में, आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति में यह सेविंग आपकी काफी मदद करती है। मित्रों साथियों, आपकी खुशियां उस दौरान भी बनी रहे, इसके लिए आपको अपने जीवन में धन को कमाने के लिए कोई न कोई स्किल में मास्टरी करनी है, जिससे आपको पैसे इनकम मिलती रहे। और आपको अपने जीवन में धन के मैनेज करना भी आना चाहिए। इसके लिए वर्तमान में बहुत से यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड है, बहुत से बेहतर सलाहकार के वीडियो हमारे यहाँ यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे भी आप समय देकर सुनते हैं तो आपकी इनकम चाहे 10,000 हो, चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 100 मिलियन हो, आप अपने पैसों को मैनेज करना सीख सकते हैं। और इस तरह जब आप पैसों को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि इससे आपके पास धन की प्रचुरता हमेशा बनी रहती है। मित्रों साथियों, आपको जीवन में हमेशा साहसी बनना भी सीखना है। आपको अवसर का लाभ लेना भी सीखना है, क्योंकि आप मिले हुए अवसर का यदि लाभ नहीं ले पाते तो आप जीवन में बहुत कुछ गंवा देते हैं। इसलिए आपको साहसी इंसान बनना भी सीखना है। साहसी बनने के लिए आपको हर समय अवसर, मिले हुए अवसर का लाभ लेने के लिए तैयार होना सीखना है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी बॉडी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। आपको मानसिक संतुलन कैसे ठीक रहे उसका ध्यान रखना चाहिए। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो जीवन में आती और जाती रहेंगी, और आपको यह भी ध्यान रखना है अगर जीवन में कोई भी आपको आगे बढ़ने का अवसर मिले तो आप उसे टाल मटोल करके उसे कभी भी टरकाएं नहीं। इस चीज की भी आपको मास्टरी सीखनी होगी। इसके लिए आपको लगातार अच्छे मेंटर और सलाहकार के साथ समय व्यतीत करने की आदत डालनी होगी। अगर आपके आसपास ऐसा कोई मेंटर या सलाहकार नहीं है तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेंटर और सलाहकार के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। मित्रों साथियों, शालीनता और सादगी हर मानव पसंद करता है, इसलिए आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में एकदम सरलता से रहना है, सरलता से कपड़े पहनना है। कोई बहुत महंगे कपड़े पहनने की आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि प्रसन्नचित्त इंसान वही है जो सरल रहता है, शांत रहता है और अपनी बातों को स्पष्टता से रखना जानता है, बोलना जानता है। उससे भी बड़ी बात, जो सुनना जानता है, वही वास्तव में सरल इंसान होता है। आपको अपने जीवन में सरल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको और भी वीडियोस सरल इंसान बनने के देखने की जरूरत है और लोगों से भी सीखने की जरूरत है। मैं तो अपने वीडियो पर आपको कुछ रहने के, सरल बनने के बहुत से सूत्र सिखाई रहा हूं, और आपको निरंतर सरल बनने के लिए अपने इष्ट की कोई न कोई कथाएं सुनने की जरूरत है। इसके अलावा आपको सरल बनने के लिए किसी न किसी प्रभु के नाम से जुड़ने की जरूरत है, किसी मंत्र की चैंटिंग करने की जरूरत है। इससे आपका जीवन सरल हो जाता है और आप खुश भी रहने लगते हैं। मित्रों साथियों, धन एक ऊर्जा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके जीवन में जो भी धन आए वो दुआओं के साथ आए। इसलिए आपको हर संभव अपने धन को जीवन में लाने के दौरान यह ध्यान रखना है वो धन किसी का दिल दुखाकर आपके जीवन में नहीं आया हो। जब आपके घर में दुआओं से कमाया हुआ धन आता है, और उस धन से जब आपके घर में आप सब अनाज खाते हैं, आपके घर में उस धन के स्रोत से जब आप शिक्षा लेते हैं तो वो धन आपको बहुत प्रचुरता से लाभ देता है, आपके जीवन में सकारात्मकता पैदा करता है, आपके जीवन में खुशियां लाता है। नहीं तो किसी के दिल को दुखाकर घर में आया हुआ धन हमेशा आपके जीवन में दुख का ही कारण बनता है। इसलिए आपको हर संभव आपके जीवन में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में धन जो भी आए वो दुआओं के साथ आए, किसी न किसी की हैप्पीनेस के साथ आपके घर में धन आए। मित्रों साथियों, आपके घर में जो आपको भोजन पका के खिलाते हैं, जैसे कि आपकी माता जी या किसी रसोइये के हाथ का यदि भोजन खाते हैं तो आपको हर संभव ध्यान रखना है उस रसोइये की भावना बहुत पवित्र होनी चाहिए, उस रसोइये का मन शांत होना चाहिए। कहीं वो बनाने वाला रसोइया कोई नकारात्मक भावना से आपके भोजन को नहीं पकाता हो, क्योंकि जैसे भावना से वो रसोइया आपके भोजन को पकाता है जो आप खाने वाले हैं, वैसे ही भावना आपके आसपास फैलती है, आपके मन पे उस तरह की भावना ही पहुंचती है। इसलिए आपको जो भी आपके आसपास रसोई बनाने वाले हैं उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में बाहर का भोजन खाना वर्जित किया जाता है, और वर्तमान में हम सब बाहर का ही भोजन करते हैं, और इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जिसके हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं वो अगर दुखी होगा तो वो दुख की भावना भोजन में मिक्स होकर आपके मन पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आपके जीवन में खुशियां भरी रहे, आपके जीवन में शक्ति बढ़े, स्फूर्ति बढ़े, सफलता बढ़े, सकारात्मकता बढ़े, इसके लिए आपको भोजन पकाने वाला बहुत ही खुश हो, अच्छे मन से बनाता हो, अच्छी भावना से बनाता हो, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है।
मित्रों साथियों, अजनबी से बात करने से भी आपके जीवन में खुशियां आती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास के अजनबी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे आप रोज बात करते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनके पास आपको वही विचार, वही बातें मिलने वाली है। और अगर आप अजनबी से बात करते हैं तो कुछ आपको नया सीखने मिल सकता है, कुछ नया ज्ञान आपका बढ़ सकता है, कुछ नई चीजों में आप मास्टरी कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज खोज रहे हैं, वो चीज आपको मिल सकती है। इसलिए आपके जीवन में अगर आप अजनबी से बात करने का महत्व समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई खुशियों के गेट खोल सकते हैं, कोई खुशियों की नई कड़ी जुड़ सकती है। इसलिए आपको हर संभव खुश रहने के लिए अजनबियों से बात करने की कोशिश भी करनी चाहिए। मित्रों साथियों, आप जब भी अजनबी से बात करें उस समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अगर आपको अजनबी अच्छा लगे, आपको अगर लगे ये अजनबी मेरे जीवन में कुछ न कुछ भर रहा है, तो उससे आपको अपने संबंध गहरे करने के लिए कोई न कोई रिश्ता भी बना लेना चाहिए। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने की कड़ी में एक बात और बता देता हूँ। जब भी भेंट देने का कोई अवसर आपके जीवन में आए तो आपको भेंट देने के लिए सर्वप्रथम कोई न कोई पुस्तक का चुनाव ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी प्राणी को पुस्तक भेंट स्वरूप करते हैं तो एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों की बराबर होती है। उसे आप 1000 दोस्तों को ही गिफ्ट करते हैं। इसलिए आपके जीवन में कभी भी किसी को कोई भेंट देने का अवसर आए, मौका आए, तो आपको पुस्तक ही भेंट करनी चाहिए। ऐसा हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी देखते हैं। वो विदेशों में मेहमान बनकर जब अमेरिका, रशिया, जापान या किसी भी प्रदेश कंट्री में जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को वे गीता की पुस्तक ही भेंट स्वरूप करते हैं, जो कि उनके पूरे जीवन को बदल सकती है। इस तरह हमें जब भी भेंट देने का अवसर कोई जीवन में आए तो हमें कोई न कोई अच्छी पुस्तक ही सामने वाले व्यक्ति को भेंट देने में प्राथमिकता दिखानी चाहिए। मित्रों साथियों, जहां आप काम करते हैं, जो परिवार के लोग आपके साथ हर समय रहते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन उनके साथ आपको फल और मिठाइयां खानी चाहिए। इस आप सब में प्यार बढ़ता है और फल और मिठाइयों से सबके अंदर हैप्पी केमिकल्स फैलते हैं। और इन फल और मिठाइयों को यदि आप यूनिवर्स को भेंट करके खाते हैं तो यूनिवर्स की शक्ति भी इन फल और मिठाइयों के माध्यम से सभी में बराबर रूप से संचार करती है। मित्रों साथियों, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, फल और मिठाइयां ये मन को प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए आपको अपने आसपास के संबंधी, रिश्तेदार और काम करने वाले लोगों के साथ फल और मिठाइयां शेयर करनी चाहिए। इससे भी आपके हर क्षेत्र में खुशियों का संचार होता है और आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बढ़ती हैं। मित्रों साथियों, मैं बहुत गहन अध्ययन करके यह बात देखा और जाना कि हम जो भी काम करते हैं कहीं न कहीं खुशियां मिले इसके लिए ही करते हैं। और कमाल की बात है, वर्तमान में आज भी हमारे देश में खुशियों के स्तर पर किसी भी तरह की कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस वीडियो चैनल और ब्लॉग्स का निर्माण किया। मित्रों साथियों, जब हमें सब कुछ खुश रहने के लिए ही करना है तो हमें खुशियों के बारे में थोड़ी समझ होनी चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए ये खुशियां कैसे आती है, कैसे पैदा होती है और कैसे जन्मती है। मैं अपने वीडियो के जरिए खुश रहने के ही अनमोल सूत्र बताता हूं और उन्हीं बातों को आपको बताता हूं जो खुश रहने की क्रिया में आपके लिए हर समय शस्त्र का काम करती है। अगर आप निरंतरता से 10 से 15 मिनट मेरे इस वीडियो चैनल पर व्यतीत करते हैं, आपको आजीवन खुश रहने का सौभाग्य मिल सकता है। आपके जीवन जीने का तरीका आ सकता है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।